असद साहब, वेलकम इन शो। और जो सारी ये गुफ्तगू मैंने की है इसमें सबसे पहला बुनियादी सवाल तो ये है कि जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अभी एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होनी है, इसके बावजूद बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इसकी बड़ी वजह क्या है और ये कैसे खत्म होगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि ये जो IMF की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है, तो उसमें मुझे कोई ज्यादा रिस्क नहीं लगता कि ये IMF बोर्ड इसको अप्रूव कर लेगा, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता ही तब है, मतलब ये है कि जब वो सारी अलाइनमेंट हो जाती है, और ये बहुत ही रेयर होगा कि बोर्ड उसको अप्रूव ना करे, ये तो हो जाएगा। लेकिन जाहिर है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो ये हुई है, दिस इज 9 मंथ्स की है और $3 बिलियन का अमाउंट है उसका, और वो डिपेंडेंट है, वो एक ट्रांच में नहीं मिलेंगे, ये 2-3 ट्रांच में ही जाहिर है मिलेंगे। तो बात यह है कि ये अगर नहीं होता तो फिर तो हम शॉर्ट डिफॉल्ट पाकिस्तान कर लेता। हमारी जाहिर है अगले 1 साल में जो डेट सर्विसिंग और रीपेमेंट्स ड्यू हैं वो तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर हैं। तो और फिर पाकिस्तान, ये भी आप देखें कि हम इस वक्त कोई 1 महीने एग्जैक्टली बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर वो कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं कर पाएगी, और फिर इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के बाद जो है नई गवर्नमेंट जो आएगी तो वही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करेगी। तो ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट लास्ट डे ऑफ 30 जून हुआ, तो ये हुआ ही इसलिए है कि ये कोई भी नहीं चाहता, ना IMF चाहती है, ना वर्ल्ड बैंक चाहता है, ना हमारे बायलैटरल जो कंट्रीज हैं, जो लैंडर्स हैं हमारे, ना पाकिस्तान चाहता है, किसी के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। लेकिन जो मसला है वो ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। तो इस वक्त तो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट इसीलिए लास्ट डे पे हुआ कि हम लोग भी कन्विंस हो गए, मतलब होना पड़ा कि जो IMF कह रहा है वो हमें करना पड़ेगा। ये काश हम कोई 6 महीने पहले, 9 महीने पहले करते तो शायद हमारी इतनी खराब हालत नहीं होती। तो लेकिन ये जो मुआहदा है ये कोई 4-5 महीने के लिए हमें सपोर्ट मिल जाएगी, और इनिशियल जो ट्रांच है और जो बोर्ड अप्रूवल है उसमें मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लगता, क्योंकि IMF और सारे हमारे मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, और जो कंट्रीज हैं, वो सब चाहेंगे कि जब तक इलेक्शन होके नई गवर्नमेंट नहीं आती तब तक जो है पाकिस्तान कम से कम स्टेटस को चलाया जाए और साहब, इनको इसी में सपोर्ट की जाए। तीन हिस्से हमें जो नजर आ रहे हैं उसमें ये है कि एक इस हुकूमत का 1 महीना है जिसमें गालबन कोई $1.2 बिलियन शायद पाकिस्तान को मिल जाएगा। फिर एक आ रहा है कि 2 या 3 महीने जो निगरान हुकूमत होगी उसका एक दौर आएगा, और उसमें गालबन सितंबर के अंदर जो जायजा मिशन है IMF का वो दोबारा से रिव्यू भी करेगा कि जो कंडीशंस हैं, जो कमिटमेंट है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, और फिर 1 दिसंबर के अंदर जाके इनका रिव्यू होगा जब इलेक्शन के बाद कोई नई मुंतखब हुकूमत आ जाती है। तो लेकिन ये इसके अंदर बड़े इफ एंड बट्स हैं। लेकिन क्या ये 9 महीने के बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन आप बता रहे हैं कि 20 से 25 अरब डॉलर हमें फाइनेंसिस की अरेंजमेंट करनी है, और फिर पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP की सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, और जो कमिटमेंट IMF के साथ हमारी है, जिसके नतीजे में हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर बड़ा हमें बहुत सी चीज़ों को रिव्यू करना है, बहुत सी प्राइसेस शायद हमारी बढ़ जाएंगी। तो ऐसे हालात के अंदर जो हमारी पाकिस्तान की मईशत के जो संभलने के इम्कानात हैं, उसमें कौन से एवेन्यूज़ आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स के हवाले से?
जी, यही मैं इसी पे आ रहा था कि देखें इस 6 महीने के लिए भी हमें कोई 5-6 बिलियन 8 बिलियन की बात हो रही है। वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से कुछ आना है और उसी के साथ लिंक्ड है। और मुझे लगता है कि ये बहरहाल सितंबर अक्टूबर तक तो मेरे ख्याल में ये रिजॉल्व हो जाएगा। हमारी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, मेरा तो असेसमेंट ये है। और सितंबर वाला भी रिव्यू अगर होता है तो उस वक्त क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट होगी तो इतनी ज्यादा टफ कंडीशनैलिटीज नहीं होंगी। ज्यादातर जो टफ कंडीशनैलिटीज थी, फॉर इंस्टेंस जो बिजली के बिल बढ़ाने हैं और जो गैस है, वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्री कर चुकी है। ये डिसीजन ये गवर्नमेंट करके ही जाएगी। ईडीएल असल का भी। बात नवंबर दिसंबर जो है, जब नई गवर्नमेंट आएगी तो ज्यादातर इन्होंने जो टफ कंडीशंस डाली होंगी आगे के लिए, वो मेरे ख्याल में उसमें होंगी। और नई गवर्नमेंट को काफी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे और काफी उसके लिए प्लान करना होगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये अगले कम से कम 3-4 महीने तक जो है, ये इश्यूज जो है कम से कम डेट डिफॉल्ट, सॉवरेन डिफॉल्ट का जो खदशा था वो काफी कम हो गया। और इसी वजह से आप देखें कि उसकी कॉर्पोरेशन जो फिश की रिपोर्ट भी आई है, वो भी उसके हिसाब से। आपने ये जो बात रेस की ना कि जो रुपये की वैल्यू बढ़ गई थी, वो उस दिन जो बढ़ी थी वो जाहिर है सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि हमें अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इंपोर्ट को कंटेन करना है, हमारा तो मसला फॉरेन करेंसी डेट रीपेमेंट का है ना, तो उसके लिए हम तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते आगे कि हमारी कोई करंट अकाउंट डेफिसिट फर्दर हो। तो इसलिए ये जो रुपी वैल्यू जो है मुझे और गिरती हुई नजर आ रही है। तो वो कोई सरप्राइज नहीं है। और वो जो बढ़ा था रुपए का वैल्यू, वो कोई आई थिंक वो कुछ यूफोरिया था। अच्छा असद साहब, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मैंने ओपनिंग लाइंस के अंदर भी जिक्र किया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है और उसके अंदर जो हमने अपने अहदाफ जो रखे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आपको नहीं नज़र आता? क्योंकि अभी तक एक तरफ अहदाफ तो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या लाएअमल होगा, क्या रिफॉर्म्स होंगी, वो अभी तक सारा चैप्टर खाली है, बिल्कुल ब्लैंक नज़र आता है। तो उसके बगैर 100 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर हम कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जब अभी तो मुश्किल पिछले 2 सालों में हम देखें तो 1 अरब डॉलर भी नहीं हमें मिल रही, तो हम कह रहे हैं अगले 5 सालों में हम 100 अरब के सालाना 20 अरब डॉलर को हम देख रहे हैं और 1 ट्रिलियन जीडीपी को देख रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपसे काश के ये सही होता। एंड आई एम ऑल्सो बाय डेफिनेशन, बाय माय नेचर ऑप्टिमिस्ट ही रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारी हिस्ट्री है, उस लिहाज से ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। एंड आई डोंट माइंड हैविंग, अच्छी बात है, एम्बिशियस टारगेट होना चाहिए, लेकिन ये जरा कुछ बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। और $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की वैल्यूज इतनी कम हो गई हैं कि आप सारी एसेट्स $100 बिलियन में खरीद सकते हैं। हमारा तो पूरा डेट, एक्सटर्नल डेट जो है $100 बिलियन है। तो हमारा टोटल जीडीपी हमारा कम हो गया है, $300 बिलियन से कम हो गया है बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन। तो 1/3 ऑफ द जीडीपी एक साल में आ जाना, मेरे ख्याल में ये कुछ जरा बहुत ही ज्यादा कह गए। वो किस चीज में आएगा ये पैसे, और कौन देगा, और किस क्या बेसिस होगी? आई थिंक ये सिर्फ एक काउंसिल बनाने से ये चीज अगर हो जाती तो फिर आई विश आई एम रॉन्ग और ये हो जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में काफी विशफुल है। क्योंकि अभी तक ये जितने टारगेट्स हैं विदाउट एनी स्ट्रेटजी पेपर हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी पेपर हो ना तो फिर आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि अच्छा जी के ना सिर्फ ये है कि न कोई स्ट्रेटजी है, बल्कि अगले 6 महीने जो है उसमें तो कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी नहीं होनी है। तो
अब ये देखते हैं कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट कौन सी आती है। यूजुअली तो केयरटेकर गवर्नमेंट कोई जज या कोई ब्यूरोक्रेट लगता है जो कि ये काइंड ऑफ नाइट वॉचमैन जैसे आता है, उन्होंने वक्त गुजारना होता है और इलेक्शन करानी होती है, तो उसमें तो पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी। और पॉलिसी मेकिंग वैसे ही हमारे पास जो है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी होती है, इवन जब 2/3 मेजोरिटी होती है, उसमें भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हमें कम नजर आती है। बट आई विश आई एम रॉन्ग एंड कोई जादू हो जाए और पाकिस्तान का भला हो जाए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखें, इवन इंडिया जो है, जो कि जहां बहुत ज्यादा बुलिश हैं लोग और इतनी डिजिटाइजेशन की है, उनकी टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो उनकी भी पिछले साल 22 में बहुत अच्छा साल गया था, तो $84 बिलियन आए थे, जो कि हाईएस्ट जो है वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। तो हमारे पास $100 बिलियन तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई इस तरह की इन्वेस्टमेंट कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आई होप कि अगर इसका चलो, बहुत शुक्रिया 1/10 भी आ जाए, असद साहब। 10 हमें बिल्कुल पुरुमीद रहना चाहिए और टारगेट्स यकीनी तौर के ऊपर अच्छे रहेंगे। और लेकिन जब सियासी साल हो, इलेक्शन का साल हो, तो उसमें फिर ऐसे नारे, स्लोगन इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि आपने अवाम के पास जाना होता है और फिर आप ये कह सकते हैं जी कि हमने तो फलां साल फलां महीने में ये अहदाफ मुकर्रर किए थे, अगर हमें मौका मिलता तो हम फिर पाकिस्तान को पेरिस से लेके, लंदन से लेके, न्यूयॉर्क से लेके दुनिया का हसीन तरीन और खूबसूरत तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते थे, लेकिन हमें वक्त नहीं मिला।